हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कोविड-19 के चलते ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। आप सभी लोग इसके पहले वाले वीडियो में आप लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का प्रश्न उत्तर सब कंप्लीट कर लिए होंगे। अब पाठ 4 कक्षा 8 विषय हिंदी पाठ 4 भिखारिन हम लोग पढ़ेंगे। शीर्षक भिखारिन। एक इस प्रस्तुत अध्याय में लेखक जो है अंधी भिखारिन की ममता के बारे में और साहूकार के बालक और साहूकार की बेईमानी का वर्णन किया है। लेखक ने वृद्ध बेसहारा लेकिन मन के धनी लोगों के प्रति लोगों को सहानुभूति रखने की प्रेरणा दी है। इस पाठ के माध्यम से जो पाठ 4 भिखारिन है, इस पाठ के माध्यम से जो है यही लेखक ये है कहे हैं। एक भिखारिन है, वो अंधी है, वो रोज मंदिर पर जाती है और मंदिर पर जा कर के 2-4 पैसा जो मिलता है उसको लेके घर आती है, खाती है और उस पैसे को ला करके जमा करती है, एक घड़ा में रखती है और घड़ा में रख करके जमीन के अंदर उस घड़े को जमीन में दबा देती है। जब वो एक 8-10 वर्ष का बालक है, उसको वो चूमती है, प्यार करती है। जब वो भर जाता है घड़ा पैसे से, तो जितने भी एक साहूकार है, उस साहूकार के यहाँ वो ला करके है ना, उस काशी में एक सेठ बनारसी दास बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, बच्चा उनकी कोठी से परिचित है। वे बहुत बड़े देशभक्त, बहुत बड़े धर्मात्मा आदमी हैं। उनके यहाँ लोग जो हैं, जितने भीख मांगने वाले हैं, जितने गरीब हैं, जितने धनी हैं, सभी लोग उनके दरवाजे पर आते हैं, अपने अपने धन को उनके यहाँ जमा करते हैं। कुछ लोग कर्ज भी ले जाते हैं, वो देते हैं, ये सब चीज़ को करते हैं। और भिखारिन जो अंधी भिखारिन जो है, वो देने में, उनके यहाँ धन की रखने में हिचकिचाती है। अब ऐसा क्यों करती है ये तो पता नहीं है। बाद में दूसरे भाग में वहीं काशी में बद्री प्रसाद जी होते हैं। उसके बाद से भिखारिन जो है अंधी है, उसका घड़ा भर जाता है पैसे से, वो ले जा करके सेठ जी के यहाँ जमा कर देती है। और सेठ जी के यहाँ जमा करने के बाद से वो चली आती है और अपने यहाँ मांगती है, खाती है। ऐसे ही करते करते बहुत दिन बीत जाता है। बीतने के बाद से होता है कि तीसरा भाग में होता है कि 2 वर्ष जब वो बीत जाता है, जब 2 वर्ष हो गया तो 2 वर्ष के बाद जो है उसके 2 वर्ष के बाद जो है सुखी से उसका दिन बीत रहा है, समय बीत रहा है। उसी बीच में उसके लड़के को बुखार हो जा रहा है। बुखार हो जाने के बाद से वो दवा दारू करती है, ठीक नहीं होता है। बुखार इतनी अधिक हो जाती है कि अब उसको बाहर डॉक्टर से दिखाने की आवश्यकता पड़ती है। तो भिखारिन जो है वो जाती है सेठ जी के पास और कहती है कि 5-10 रुपया हमको दे दीजिए ताकि हम अच्छे डॉक्टर से दिखा सके, बच्चे को बुखार हो गया है। तो साहूकार इस पर झुझला उठता है, क्रोधित हो जाता, कहते हैं कैसा पैसा। ये सुन करके भिखारिन को जो है बहुत बड़ा आश्चर्य होता है। फिर वो गरीब है, वो कुछ कर नहीं सकती है और वो बोलती है, कहती है, तो साहूकार बोलता है, सेठ जी बोलते हैं अपने मुंशी मुनीब से कि जरा देख लो इनको, तो इसको आशा बंध जाती है कि पैसा हमको मिलेगा।
लेकिन मुनीब उनका इशारा समझ जाता है तो कहता है कि इस नाम का तो कोई है ही नहीं, भिखारी नाम का कोई यहाँ है ही नहीं बही में पैसा जमा। फिर भी वो कहते हैं ठीक है, नहीं हमको 5-10 दे दीजिए, हमारे बच्चे का तबीयत खराब है, बुखार हो गया है। लेकिन सेठ नहीं देते हैं और वो यहाँ से अंधी लाठी टेक कर खड़ी हो जाती है और सेठ जी की ओर मुंह करके कहती है कि भाई अच्छा भगवान तुम्हें बहुत दे, भगवान तुम्हें बहुत दे, मेरा नहीं है, ठीक है। वो अपनी झोपड़ी को चल देती है, चली जाती है। चले जाने के बाद से वह आशीर्वाद नहीं था बल्कि श्राप था, वो श्राप देती है। कुछ दिन के बाद जो है बच्चे की हालत जो है बिगड़ जाती है, बच्चे की हालत बहुत खराब हो जाती है, दवा दारू नहीं फायदा क्यों कर होता है। एक दिन उनकी अवस्था बड़ी जो है बड़ी चिंताजनक हो गई, अवस्था जो है उनकी चिंताजनक हो गई, प्राण के लाले पड़ गए उसके जीवन में। अभी अंधी भी निराश हो गई। सेठ जी पर उसे क्रोध आता, इतना नहीं, धनी व्यक्ति है, 2-4 रुपये दे देता तो क्या हो जाता, 2-4 रुपया अगर वो दे ही देते तो उससे क्या हो जाता, उससे तो कुछ नहीं होता। तो लेकिन सेठ जी नहीं दिए। तो ऐसे ही अंधी बैठी थी, बैठे बैठे उसको ध्यान आया तो बच्चे को ले ली गोद में और गोद में लेकर के वो चली गई, सेठ जी के घर के सामने बैठ गई, धारणा दे के बैठ गई, है ना। वो धारणा देकर बैठ गई। जब वो धारणा देकर के बैठ गई तब तक एक नौकर घर से निकला। घर से जब वो निकल रहा है तो निकलने के बाद से वो नौकर देखता है और जाकर के सेठ जी को बोलता है कि एक बुढ़िया आई है। सेठ जी कहते हैं उसको भगा दो, लेकिन वो भागती नहीं है। तो जाकर कहता है कि वो नहीं भाग रही है। जब सेठ जी आकर देखते हैं तो बच्चे को देख करके उनको बहुत बड़ा आश्चर्य होता है, क्योंकि वो बच्चे उनका एक मोहन लड़का था, उसी मोहन के लड़के के शकल से जो है, सूरत से जो है उसका शकल मिलता जुलता था। तो वो कहा कि ये बच्चा तो मेरे एथी से मिल रहा है, मेरे बच्चे मोहन से मिल रहा है ना, शकल सूरत मोहन से मिलती। 7 वर्ष हुए जब मोहन किसी मेले में खो गया था। उस साहूकार सेठ जी जो थे, उनके बच्चे जो थे, वो 5-7 साल पहले जो है मेले में खो गया था, तो इस गुड़िया को मिल गई थी, है ना। तो इसी बीच ख्याल आते हैं तो उसने बच्चे को गोद, अंधी के गोद से छीन ले लिए। लेने के बाद से, है ना, तो वो बच्चा जो है उन्हीं सेठ जी का था। उन्होंने तुरंत उसको छीन लिया और छीन करके कहे, कलेजे से चिपका लिया और कहे कि सेठ जी बोले नौकर से कि जा करके डॉक्टर को बुला लाओ, और वो स्वयं मकान के अंदर चले गए। तो बच्ची अंधी के जब वो गोद से छीन लिए बच्चे को, तो अंधी चिल्लाने लगी और कही कि मेरे बच्चे को नहीं ले जाओ, मेरे रुपये तो हजम कर गए, अब क्या मेरा बच्चा भी मुझसे छीनोगे। सेठ जी बहुत चिंतित हुए और बोले बच्चा मेरा है, यही एक बच्चा 7 वर्ष पूर्व कहीं खो गया था, मिला, अब इसको नहीं जाने दूंगा और लाख प्रयत्न करके इसके प्राण भी बचाऊंगा। अंधी ने जोर से ठहाका लगाया और कहा कि वाह, तुम्हारा बच्चा है इसलिए इसको लाख प्रयत्न करके बचाओगे, माने ये आपका बच्चा है तो आप लाख प्रयत्न कीजिएगा। अगर मेरा बच्चा रहता तो आप प्रयत्न नहीं करते, आप हमको नहीं 1 रुपया देते, आप हजम कर जाते, है ना। तो इन सारी बातों को कह करके मर जाने देते हैं। क्यों? यह अभी कोई न्याय है, इतने दिनों खून पसीने करके उसको पाला है, मैं उसको अपने हाथ से नहीं जाने देंगे। सेठ जी की अजीब दशा हुई। फिर उस बच्चे का इलाज हुआ, अंधी अपने घर चली गई, भिखारी ने अपने घर चली गई। खूब सेठ जी खूब इलाज करवाए, बच्चे का बुखार कम हुआ। जब बच्चे को होश आया तो वो बूढ़ी को नहीं देखा, तो एक शब्द ही बोला माँ, और बोल करके आंख बंद कर लिया और वो फिर बुखार से तपने लगा। डॉक्टर लोग बोले कि भाई आप इस बच्चे का अब कोई इलाज नहीं है, कोई दवा काम नहीं कर रहा है, इस बच्चे की माँ आएगी तभी ये बच्चा ठीक हो सकता है। तो सेठ जी, है ना,
ठिट्टन लिए यानी डोली ले करके गए और उस बूढ़ी को गए डोली में बिठा करके ले करके आए, कहे कि मेरा बच्चा बीमार है, आप चलिए और मेरे बच्चे को देखिए, है ना। वो आती है, बच्चा ठीक हो जाता है, जब आँख खुलता है तो उसको देखता है और देखने के बाद से, है ना, फिर जब वो जाने लगती है, बहुत प्रयास, सेठ जी बहुत प्रयास करते हैं कि अंधी जो है, भिखारिन जो है रह जाए, लेकिन वो उनके यहाँ नहीं रहती है और वो चली जाती है। और जाने के बाद से वो जब जाने लगती है तो सेठ जी को जो रुपया उनके यहाँ जो धरोहर के रूप में रखी हुई थी उसको वो देते हैं थैले में भर करके, तो वो नहीं लेती है। कहती है कि मैंने ये रुपया जो है मोहन के लिए इकट्ठा किया था, इसलिए आप इस रुपये को अपने बेटे मोहन को दे दीजिएगा, मैंने उसी के लिए ही इकट्ठा किया था। ठीक है, अब मैं इसको लेके क्या करूँगी, ठीक है ना। अब जो है अंधी थैली वहीं छोड़ देती है और लाठी टेकती हुई, है ना, लाठी टेकती हुई वो अपने घर को चली जाती है ना। और बाहर निकलकर फिर उसने घर में यानी सेठ की घर की तरफ मुड़ करके भी नहीं देखती है ना। तो यही कहा गया है कि नेत्रों से अश्रुवर, किंतु वह भिखारिन होते हुए भी सेठ जी से महान थी। सेठ जी रविंद्रनाथ टैगोर इसके लेखक हैं और उन्होंने लिखा है कि भिखारिन जो थी उस समय सेठ जी से महान थी। सेठ जी क्या थे, उस समय सेठ जी याचक थे और भिखारिन जो थी दाता थी, वो देने वाले थी और सेठ जी लेने वाले थे। और एक समय था कि भिखारिन लेने वाली थी और सेठ जी देने वाले थे, लेकिन फिर भी सब रहते हुए सेठ जी उसकी मदद नहीं दिए, लेकिन भिखारी सेठ जी की मदद की। ठीक है, इस चैप्टर में यही पढ़ना है और इसका जो शब्दार्थ है उसको हमने लिख दिया है, इसको आप लोग उतार लेंगे और आप लोगों को जो पीडीएफ भेजा जाएगा उस पीडीएफ में इस चैप्टर को पढ़ लेंगे, समझ लेंगे और उसके बाद से प्रश्न उत्तर आपको भेजा जाएगा और उसमें शब्द भंडार जो है आप लोगों को शब्द भंडार होमवर्क गृह कार्य के रूप में करना है और उसको आप लोग को कर करके लाना है। ठीक है, उसके बाद से शब्द भंडार आप लोग होमवर्क के रूप में कर लेंगे। धन्यवाद। घर में रहें, सुरक्षित रहें।